हाय स्कॉर्पियो, हाउ आर यू? वेलकम टू टार्किन। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन जो कि होने वाली है 24 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के लिए। हम देखने वाले हैं ये हफ्ता आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में किस तरह के चेंजेस को लेकर के आने वाला है। अगर आप कांटेक्ट में हो, बातचीत तो हो पा रही है, पर जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस क्या रहेंगे, आपको ये चीज़ें पता चलने वाली है इस रीडिंग में। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, जानना चाह रहे हो क्या इस टाइम में कोई कॉल मैसेज आ सकता है, रीयूनियन हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चलने वाली है। कांटेक्ट और नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं 2 रीडिंग्स यहाँ पर करने वाली हूँ अलग अलग से, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। बाकी अगर आप अपने बारे में जानना चाहो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कांटेक्ट वालों के लिए, यानी कि कांटेक्ट हो रहा है, बातचीत हो पा रही है, कंटिन्यू रिलेशनशिप है और जानना चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपके साथ कितने लॉयल है और आगे के लिए वो क्या सोचते हैं। तो आपकी एनर्जी सबसे पहले मैं वो बताऊंगी आपको। ओके, योर साइड क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो, वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप माइंड से ज़्यादा सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक्शन मोड में हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें तो सोचनी पर उसके ऊपर एक्शन ना लेना। आप अपने पार्टनर को, आप अपने इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आप अपनी तरफ से जितनी एफर्ट्स डाल सकते हो ना, आप उतनी एफर्ट्स डाल रहे हो। कहीं ना कहीं आप उस पर्सन की बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी कर रहे हो। आपको उसकी समटाइम बहुत सारी बातें बुरी भी लगती हैं, पर आप अपने दिल में रख रहे हो क्योंकि आप इस कनेक्शन को तोड़ना नहीं चाहते, आप उस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होकर के चीज़ों को लेकर के चल रहे हो, बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो और बहुत समझदारी से हर छोटी से छोटी चीज़ को, बारीक से बारीक चीज़ को भी बहुत अच्छे से लेकर के चल रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इसको छोड़ दो, पर आप अपने इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आपकी आपके पार्टनर के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती हों, झगड़े भी होते हों, पर हर बार आप एफ़र्ट करते हो, हर बार आप स्टेप लेते हो, हर बार आप एक्शन लेते हो कि चीज़ें ख़राब ना हो, मैं किसी ना किसी तरह सब कुछ बचा सकूँ। बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के साथ अटैच हो और उसे बहुत प्यार करते हो। पर पता है क्या, कभी-कभी आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे ना चीज़ें वर्क नहीं कर रही, या सारी एफ़र्ट्स तो आपकी हैं, वो पर्सन एफ़र्ट नहीं कर रहा और आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपको गिव अप कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर सामने वाले की तरफ से एफ़र्ट्स नहीं नज़र आ रही या फिर किस्मत साथ नहीं दे रही, तो फिर क्या ही किया जा सकता है। ठीक है, माइंड कहता है कि लड़ो, जितना लड़ सकते हो अपनी लव लाइफ के लिए, और दिल कभी कभी ऐसे छोटा हो जाता है और ऐसा लगता है कि नहीं यार, आगे कुछ नहीं है, सो मुझे हट जाना चाहिए, मुझे चीज़ें यहीं पर एंड कर देनी चाहिए। तो आपकी तरफ से तो ये एनर्जीज है, मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको बताती हूँ। ओके, योर पार्टनर साइड, यहाँ पे एक डेथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, टर्न ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे स्ट्रेंथ है। देखो, अगर आपकी साइड से यहाँ 9 की एनर्जी है, तो इसकी साइड से यहाँ पे 10 की एनर्जी है। अगर आपको समझ लो कि 5% लगता है कि चीज़ें शायद आगे वर्क नहीं करेंगी, तो उसको यहाँ पर 10% लगता है कि चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। ये उससे ऊपर की एनर्जी निकली है। इसको लगता है कि इसकी भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं, पर आप इसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हो या उसके एफ़र्ट्स की कदर नहीं करते हो, उसको वैल्यू नहीं करते हो। इसको ये भी है कि मुझे खुद को बदलना चाहिए, मुझे अच्छे तरीके से अब चीज़ों को लेकर के चलना है। पर इसको ऐसा भी होता है कि फैमिली की वजह से मेरी लव लाइफ डिस्टर्ब है, या कह लो कि इसी के ऊपर सारा फैमिली का बोझ है, या फिर इसके करियर साइड का बोझ है, और ये हर चीज़ बैलेंस तो करना चाहता है पर ये कर नहीं पा रहा।
बहुत ज़्यादा बर्डन है इसके ऊपर, ठीक है? सो इस तरह से चीज़ों को सही लेकर के चलना इसके लिए अभी के टाइम में काफ़ी मुश्किल हुआ हुआ है। इसको ये लगता है या तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा, या फिर ये अपने आप में एक बड़ी तब्दीली ला करके, हौसला करके चीज़ों को बेहतर कर सकता है, क्योंकि 2 एनर्जी मेजर निकली है, एक डेथ की है, एक स्ट्रेंथ की है। तो या तो ये खुद के अंदर चेंज लेके आएगा, या तो फिर ये इस चैप्टर को ऐसा सोचता है कि चीज़ें शायद अब मज़ीद वर्क नहीं कर सकती। वैसे तो चांसेस ये हैं कि ये अपने अंदर चेंज लेके आए, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि शो करता है एक आदमी या औरत जो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है या स्ट्रोंग होता है, और वो ये समझता है कि अगर वो रिस्क ले, वो एफर्ट डाले तो सब कुछ बेहतर हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो रिस्क लेना भी चाहता है, वो पीछे नहीं हटता क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रोंग होता है इस साइड से। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या है। वैसे आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, ये प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करता है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देना चाहता है, पर लाइफ में अभी इस टाइम में काफ़ी थका हुआ भी है। एंजल्स की गाइडेंस नाइन ऑफ पेंटिकल है, टन ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पे देखो नाइन ऑफ पेंटिकल है। लगेगा तो ऐसे जैसे कि चीज़ें एंड हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, आगे कुछ वर्क नहीं करना, पर आपकी इस पर्सन के साथ शादी के भी चांसेस हैं, आप लोगों की शादी भी हो सकती है, और अगर आप दोनों की शादी होती है तो वो बहुत कामयाब शादी है। बेहतर ये है कि आप लोग फैमिली लेवल पर चीज़ें लेकर के चलो, पर अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को छोड़ दोगे। आप अपनी लाइफ खुद बनाना चाहते हो, एक दूसरे के साथ चलना चाहते हो, और खुद कमा करके अपना घर आगे लेकर के बढ़ सकते हो। इस तरह की एनर्जी है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। गिव अप मत करना, यहाँ पे ख़त्म करने का नहीं सोचना। अब हम देखते हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए जिनकी बातचीत नहीं हो पा रही और जानना चाहते हैं कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करती हूँ आपकी एनर्जी के साथ। अच्छा, 3 कार्ड लेने थे, 3 ही कार्ड्स आ चुके हैं। पहला है डेथ की एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो, आपको लगता है कि जैसे ना ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है? क्लियरली मैं आपको बताऊंगी। आपको लगता है कि आपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाली हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने जितनी हिम्मत आप कर सकते थे आपने करी है, आपको अपने लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ा, आपने वो भी करा। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की, बहुत ज़्यादा झगड़े किए, आपने बहुत ज़्यादा माफ़ किया, उसकी चीज़ें बर्दाश्त की, आपने इस रिलेशन को प्रोटेक्ट करने की हर तरह से कोशिश की। इस टाइम में भी आप कहीं न कहीं ये सोचते हो कि अगर कुछ मतलब हो सकता है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, अगर इस रिलेशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे एफर्ट डालूँगा। पर आपको ऐसा भी लगता है कि चीज़ें जैसे कि एंड हो गई हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, मुझे पीछे हट जाना चाहिए, मैं कब तक वेट करता रहूँगा। अभी भी वेटिंग सिचुएशन में मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, और कुछ बिल्कुल मतलब क्लियर कर चुके हैं अपना माइंड कि नहीं, ये चैप्टर क्लोज़्ड है, अब मैंने मज़ीद यहाँ पे एफर्ट नहीं डालनी। सामने वाला चाहे दोबारा भी आ जाए, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आपने दिल काफ़ी ज़्यादा सख्त कर लिया है। अब तो ये है कि अब अगर कुछ स्टार्ट होगा ना तो वो किसी नए पर्सन के साथ स्टार्ट होगा, मैंने यहाँ पर तो मज़ीद अभी एफर्ट्स नहीं डालनी। आपका ना माइंड ऐसा है कि आप दिल से भी नहीं सोच रहे हो, दिमाग से भी नहीं सोच रहे हो, आपने बहुत सारी चीज़ें किस्मत पे छोड़ी हुई हैं। आप इस तरह से लाइफ को लेकर के चल रहे हो। प्यार की बात करूँ तो प्यार कहीं न कहीं किसी कोने में अभी भी है, पर उसके ऊपर माइंड, ठीक है? अब मैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की एनर्जी आपको बताती हूँ। ओके, सो 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, बहुत बड़ी खुशी की खबर है आपके लिए। आप जानना चाह रहे थे अगर कि आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे, तो आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन रिकन्सिलेशन करना चाहता है, आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, और इस टाइम में बहुत हाई चांसेस हैं कि इसकी साइड से कॉल मैसेज आपको आने वाला है। ऑन सोशल मीडिया आप दोनों अगर के एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे या फिर पहले साथ में थे,
वहाँ पे कांटेक्ट होता था, तो अभी भी वहाँ से कांटेक्ट हो सकता है, या फिर ये वैसे ही आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं या किसी पर्सन के थ्रू कुछ पैगाम आप तक पहुँचाने वाले हैं। ये पर्सन कैसे भी करके आपके साथ कनेक्ट करने वाला है, आपके पास वापस आने वाला है, और यहाँ पर दोबारा से इस रिश्ते को बनाने की एनर्जी नज़र आ रही है उसकी साइड से। ये इस रिश्ते को लेकर के चलना चाहता है, उसकी एनर्जीज़ पॉजिटिव है, आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे नेगेटिव है, अगर आप नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो तो। वैसे ये पर्सन आपको ऑफ़र करेगा कि अगर देखो इसे हम सही कर सकते हैं, तुम्हारा इसके बारे में माइंड क्या है, क्या तुम चलना चाहते हो या तुम नहीं चलना चाहते? क्योंकि वो तो आपके साथ ही रहना चाहता है, उसकी खुशी, उसका सुकून आपके साथ ही है, और ये आपको नहीं छोड़ना चाहता, पुरानी गलतियों को भी सुधारना चाहता है। अब मैं आपको बताती हूँ एंजल्स की गाइडेंस मैसेजेस। ओके, हैंगमैन, चैरियट, यहाँ पे एम्प्रेस। देखो इस पर्सन के साथ आने वाले वक्त में अगर आप दोनों का रिलेशन सही हो गया ना, तो शादी की एनर्जी भी बन सकती है। शादी अगर होगी तो बड़ी अच्छी और कामयाब शादी हो सकती है। बाकी कुछ चीज़ें हैं पुरानी जिन्हें के निकालना पड़ेगा माइंड से, और अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे तो चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। आपने दिल में कुछ बातें रखी हुई हैं बिठा के, जो नहीं निकाल रहे हो उनको निकालो बाहर, और अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर के चलो, जल्दबाजी भी मत करो, और किसी की भी बात में आकर के आपने ना कभी भी अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना, ठीक है? किसी ने कहा ये पर्सन ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, इससे दूर हो जाओ, तुम्हें इससे भी बेहतर मिल सकता है। या देखो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की ना पास्ट लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हुई होती हैं जिनकी वजह से वो अपने प्रेजेंट पर यकीन नहीं कर रहा होता। वो एक न्यू पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता, उसको चांस नहीं दे रहा होता। वो ना पुराने लोगों की वजह से जहाँ पे बैड एक्सपीरियंसेस हुए थे, उन्हीं चीज़ों को माइंड में लेकर के आगे चल रहा होता है। तो इस तरह से मत चलो, अब नए तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। असल में वीडियोस जो इतनी दिन नहीं आ पा रही थी ना, उसका रीज़न ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ हुआ है, अभी भी है, पर पहले से कुछ तबीयत बेहतर है। तो ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।